हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो आज का टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि ईरान ने अपना प्लान जग जाहिर कर दिया है कि उसका प्लान है जो इजरायली पीएम है उसको मारना। और इजराइल के अंदर इस बात को लेकर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। सारी अपडेट बताएंगे एक एक करके। तो सबसे पहले ये हमारा टेलीग्राम, ये इसका स्कैन कोड, आप इसको स्कैन करके हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हो। यदि यहाँ से स्कैन नहीं होता तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक दिए होते हैं, चाहे टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो या इंस्टाग्राम, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। तो जैसे कि पता है, इजराइल की जो थल सेना है वो बड़े बड़े हथियारों के साथ लेबनान के जो इंटीरियर होता है उसमें घुस चुकी है। और इजराइल ने कहा था कि वो हिजबुल्लाह को नहीं छोड़ेगा और ना ही वो ईरान को छोड़ेगा। आप ये वीडियो देखियो कैसे टैंक लेबनान के अंदर जा चुके हैं, घुस चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि इजराइल को इसमें कोई नुकसान नहीं हो रहा या इजराइल पूरी तरह से सुरक्षित तौर पर लेबनान के अंदर घुस चुकी है। आप सबसे पहले ये न्यूज देखिए कि इजराइल ने जो एयर स्ट्राइक की थी लेबनान के अंदर, यानी जो सेंटर बैरूत है उसके अंदर, उसमें 6 लोगों की मौत हुई थी। यानी हिजबुल्लाह के जो 6 आतंकवादी हैं वो इस समय इस दुनिया में नहीं है, मर चुके हैं। और जो मैसिव ब्लास्ट हुए हैं उनकी आवाज गूंज रही है पूरे लेबनान के अंदर, जो लेबनान की राजधानी है बैरूत उसके अंदर। आप यहां पर देख सकते हो तस्वीर के अंदर किस तरह से यहां पर ब्लास्ट हो रहे हैं। दूसरी तरफ आप यदि आगे की तरफ देखो तो इजराइल के जो 8 सैनिक हैं वो भी यहां पर मरे हैं लेबनान के अंदर। इसका मतलब क्या है कि हिजबुल्लाह के द्वारा इजराइल की जो सेना अंदर घुसी है लेबनान के अंदर उस पर अटैक किए जा रहे हैं। और साथ के साथ वहां पर वार्निंग भी दी गई है नेतन्याहू को, एक्सेस ऑफ इवल। मतलब देखा जाए लेबनान के अंदर इजरायली सेना घुस तो गई है लेकिन उस पर भी वहां पर अटैक हो रहे हैं, उसको भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। ये तो थी लेबनान यानी हिजबुल्लाह से संबंधित। यदि ईरान की तरफ आप लौट कर आओ तो ईरान के द्वारा इजराइल पर काफी ज्यादा मिसाइल अटैक की गई थी, मिसाइल लॉन्च की गई थी। आप लोगों को ध्यान होगा लास्ट नाइट लगभग 200 मिसाइल अटैक की गई थी। अब इस सिचुएशन पर जो इंडियंस वहां पर रह रहे थे उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने ये कहा है कि इजराइल पर जितने भी अटैक हुए हैं वो काफी ज्यादा भयानक अटैक थे। भारतीयों का यह भी कहना है कि यदि आयरन डोम ना होता तो शायद इजराइल ही ना होता, इजराइल ही खत्म हो चुका होता, क्योंकि इतने ज्यादा इतने मैसिव अटैक किए गए थे ईरान की तरफ से इजराइल पर। सभी बंकरों में छुप चुके थे, मिसाइल ब्लास्ट की आवाजें बंकरों में भी आ रही थी। मतलब मौत का नजारा वहां पर देखा जा सकता है। आप यदि ये चीज देखो तो ये वो मिसाइल है, ईरान की मिसाइल जो इजराइल के अंदर जाके गिरी थी। कितनी लंबी मिसाइल है, मतलब क्या है, इजराइल का यहां पर यह कहना है कि हालांकि हमको ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन देखा जाए जो मिसाइल है उस पर दागी गई थी और आयरन डोम ना होता तो इजराइल को बहुत बड़ी तबाही का सामना करना पड़ सकता था। अब ईरान ने तो मिसाइल अटैक कर दी, लेकिन अब इजराइल का रिस्पांस क्या है इस पर? अब इजराइल क्या करेगा? क्या ईरान के द्वारा जो मिसाइल अटैक की गई है अब उस पर रिस्पांस करते हुए क्या ईरान पर हमला करेगा? क्योंकि ईरान ने तो अपना प्लान जग जाहिर कर दिया है, उसने तो अपना डायग्राम बता दिया है, ड्राफ्ट जारी कर दिया है। आप यदि यहां पर देखो, ये जो ईरानियन मिनिस्ट्री है उसकी जो इंटेलिजेंस है उसने ये डायग्राम वहां पर जारी किया है कि उनका जो मेन टारगेट है वो इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू है। उससे पहले वो इस लीडरशिप को खत्म करने के लिए जितने भी नीचे इसके कमांडर आते हैं उसको टारगेट करेंगे, उसको मारेंगे। ये कौन कर रहा है? ये ईरान के द्वारा जारी किया गया है। आप लोग को ध्यान होगा पीछे जो बेंजामिन नेतन्याहू है यानी इनकी टीम के द्वारा यानी इजराइल के द्वारा भी इस प्रकार का एक ड्राफ्ट जारी किया गया था। तो आप यहां पर देख सकते हो ये वो ड्राफ्ट है, हिजबुल्लाह जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसके खिलाफ ये जारी किया था। और उनका जो मेन टारगेट था वो था हसन नसरुल्लाह, जो कि इस समय इस दुनिया में नहीं है, मर चुका है। अब इससे पहले इजराइल के द्वारा इन लोगों को अटैक किया गया था, यानी इसकी जो पूरी के पूरे कमांडर थे उनको मारा गया था, उनको ऊपर पहुंचा दिया गया था इजरायली सेना के द्वारा। उसके बाद इन्होंने नसरुल्लाह को अटैक किया था और उसको भी मार गया है। मतलब सभी को हटाने के बाद तब लास्ट में जाके नसरुल्लाह को लिया था। अब इसी प्रकार का ड्राफ्ट ईरान के द्वारा जारी किया गया है। तो ईरान का सीधा सीधा यही कहना है कि हमारा जो मेन टारगेट है वो यही है, यानी इजरायली पीएम है, हम उसको किसी कीमत पर नहीं बख्शेंगे। और उनकी जो इंटेलिजेंस है वो इस समय लग चुकी है, मतलब अपने काम पर लग चुकी है। अभी तक तो इजराइल को इस प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अभी देखना यह बाकी है कि ईरान द्वारा क्या किया जाता है, या उससे पहले इजराइल के द्वारा टारगेट कर दिया जाएगा यानी अटैक कर दिया जाएगा ईरान के ऊपर। कुछ नहीं कहा जा सकता। अब यदि दूसरी तरफ आप देखो जो ईरान ने मिसाइल अटैक की है इजराइल के अंदर, उसके बाद इजराइल के अंदर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है। अब उसमें क्या डिसीजन हुआ ऐसा तो कुछ नहीं पता और नहीं कुछ कहा जा सकता, क्योंकि ये काफी ज्यादा सीक्रेट था। लेकिन इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो रिटेलिएट करेगा, और ये बात इजराइल ने यूएन के मंच पर भी बोल दी है। हालांकि यूएन से काफी ज्यादा इस समय नाराज है। आप यदि देखें तो यूएन के सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटरेस,
उसको साफ साफ बोल दिया गया है इजराइल ने कि वो व्यक्ति इस समय इजराइल के अंदर बैन है, वो नहीं आएगा। यदि वो आता है यानी उसकी एंट्री होती है तो उसको तुरंत अरेस्ट कर लो और जेल के अंदर डाल दो। मतलब आप सोच सकते हो एक छोटा सा देश और यूएन के जो सचिव है यानी सेक्रेटरी सचिव है उनको जेल में डालने की बात कर रहा है, जो कि आज तक कोई भी देश ऐसा नहीं कर पाया है। ऐसा क्यों, ऐसा क्या कारण हो गया, ऐसा इजराइल क्यों गुस्सा हो गया इनसे? तो कारण ये था, इन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट में क्या लिखा, इन्होंने बोला जो मिडिल ईस्ट के अंदर काफी ज्यादा वार चल रहा है मैं इसकी निंदा करता हूं, मैं उसका कंडेम करता हूं। उन्होंने ये बात बोला। अब इजराइल इसी बात को लेकर गुस्सा हो गया कि ईरान ने जो इजराइल पर अटैक किया है आपने ये क्यों नहीं बोला मैं उसकी निंदा करता हूं। 7 अक्टूबर को हमास द्वारा जो अटैक किया गया था आपने ये क्यों नहीं बोला मैं उसकी निंदा करता हूं। आपने यही क्यों बोला कि मैं मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है इसकी निंदा करता हूं। इसका मतलब क्या है कि काफी ज्यादा ट्विटर हैंडलर ने यह भी बात बोली है जो एंटोनियो गुटेरेस हैं यानी यूएन के जो सचिव हैं वो टेररिस्ट का समर्थन करते हैं। ट्विटर पर काफी ज्यादा ये ट्रेंड कराया गया, लेकिन इजराइल ने ट्विटर पर यह साफ साफ बोल दिया कि टुडे आई हैव डिक्लेयर्ड, जो यूएन के जनरल सेक्रेटरी हैं यानी जनरल सचिव हैं उनको इजराइल के अंदर आने पर, एंट्री करने पर बैन है और यदि वो आते हैं तो उनको जेल कर दी जाएगी यानी उसको जेल में भेज दिया जाएगा। यह साफ क्लियर मैसेज दे दिया गया है यूएन को। अब इस पर यूएन का क्या डिसीजन है अभी तक कुछ नहीं आया, जो भी आएगा वो भी आप लोग को बताएंगे। लेकिन आप लोग को ध्यान होगा भारत ने भी जो 7 अक्टूबर को हमला हुआ था इजराइल के ऊपर उसको साफ बोल दिया कि यह टेररिस्ट अटैक था। आप लोग को यह भी ध्यान होना चाहिए कि हमास को अभी तक भारत ने आतंकवादी संगठन या ऑर्गेनाइजेशन अभी डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन इसने जो 7 अक्टूबर को काम किया इजराइल के अंदर उसको टेररिस्ट अटैक बोल दिया। इसका मतलब इनडायरेक्टली रूप से भारत ने भी हमास को टेररिस्ट मान लिया है, लेकिन ऑफिशियल रूप से अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है। अब इजराइल इसी बात को लेकर गुस्सा है कि भारत ने भी उसको आतंकवादी घटना बोला, फ्रांस ने भी उसको आतंकवादी घटना बोला, यूके ने भी उसको आतंकवादी घटना बोला, यानी मोस्टली जो कंट्रीज हैं उन्होंने आतंकवादी घटना बोला है एक्सक्लूडिंग अरब जितने भी कंट्री देश हैं उनको छोड़कर। लेकिन यूएन के द्वारा डायरेक्टली इस प्रकार की घटना को आतंकवादी घटना ना बोलना यह काफी ज्यादा निंदनीय है और काफी बड़ी बात है। तो फिलहाल हमारे पास ये अपडेट थी, आप लोग कैसे लगी जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।